मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आइए आज हम पढ़ते हैं एक दिन का मेहमान कहानी जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है और इस कहानी की समीक्षा हम करते हैं। एक दिन का मेहमान कहानी में निर्मल वर्मा ने स्त्री पुरुष के संबंधों के अंतः सत्य को उद्घाटित किया है। आज की तारीख में स्त्री ने शिक्षा के अवसरों के कारण अपने अस्तित्व और अस्मिता के प्रति चेतना महसूस किया है। जब स्त्री ने पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ कदम आगे बढ़ाए तो पारिवारिक तंत्र में हलचल मच गई, परिवारें टूटने लगी, क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता हमारे समाज के लिए असहनीय थी। नई कहानी नाम का प्रचलन 1956 में हुआ था। यहाँ पर हम नई कहानी के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। वैसे कुछ साल पहले से ही ऐसी कहानियाँ लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, जिससे कहानियों के कथ्य से नई तेवर और नई अभिरुचि का पता चलता है। इन कहानियों में व्यक्ति को समाज और परिवेश से अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। नई कहानी आंदोलन के दौरान अनुभव की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ की अवधारणाओं का चलन ज्यादा हुआ है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, समाज या सामाजिकता का चित्रण यहाँ कम हुआ है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव का चित्रण ज्यादा हुआ। नई कहानी में घटनाओं को मानसिक चेतना और वातावरण में घुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। निर्मल वर्मा और कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानियों में इस प्रक्रिया को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मन के चेतन और चेतन को जानने और उन्हें विश्लेषित करने की प्रवृत्ति इनकी कहानियों में विशेष रूप से दिखाई देती है। यह परंपरागत मूल्य और विश्वासों के खंडित हो जाने की प्रक्रिया का परिणाम था। कहानियों में घटनाओं या स्थितियों के बजाय मन स्थितियों, मनोदशाओं, अधेड़ गुणों और तनाव का अन्वेषण अधिक होने लगा था। नई कहानियों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कथा तथ्य अब इसमें से गायब हो चुका है, जबकि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। पहल की कहानियों में जो किस्सा गोई मिलती है, नई कहानी में उसका अभाव अवश्य है। अपने विषय या भाव को सांकेतिकता प्रदान करने के लिए नए कथाकारों ने प्रायः कथानक और चरित्र के स्थूल उपादानों से ध्यान हटाकर वातावरण पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है। पिछली पीढ़ी के कहानीकार वातावरण का चित्रण कभी कहानी को सजाने के लिए करते थे तो कभी यथार्थ को रंग देने के लिए करते थे। वातावरण के निर्माण में नए कहानीकार प्रायः बिंब विधान का सहारा लेते हैं। निर्मल वर्मा की यह कहानी एक दिन का मेहमान की संवेदना को युगीन यथार्थ के संदर्भ में ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। स्त्री पुरुषों के संबंधों में आई दरार हमारे आज के समय का एक कड़वा सत्य है। यह सत्य निर्मल वर्मा की इस कहानी में सर चढ़कर बोलता है। ऐसा मानना ठीक नहीं होगा कि स्त्री चेतना या स्त्री स्वातंत्र्य की अवधारणा पश्चिम से आयातित या प्रभावित हुई है, बल्कि यह तो हमारे समय और समाज की चेतना से प्रस्फुटित होने वाली एक घटना है। ऐसा भी नहीं है कि स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर अमर्यादित, उच्छृंखल या समाज विरोधी कार्यों की पक्षधर है, बल्कि उसे तो सिर्फ अपनी पहचान चाहिए, वह पहचान जिसे पुरुष ने सत्ता लोभ के मद में परे धकेल दिया। आज की नारी अपनी उसी खोए हुए पहचान या की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में स्पष्ट है कि पुरुष समाज ही उसका प्रतिद्वंदी है। उसकी लड़ाई पुरुष से ही है। ऐसे में दोनों के बीच तकरार, तनाव या अलगाव ये स्वाभाविक है, लेकिन आमतौर पर पुरुष इनकी जिम्मेवारी स्त्री पर डाल देता है और खुद को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करता है। जबकि स्त्री इस सच्चाई को समझ गई है, वह अपने ढंग से रहना चाहती है। इसी सच्चाई को ये कहानी कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करती है। एक दिन का मेहमान कहानी में एक ऐसे आदमी की स्थितियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है जो अकेलेपन से ऊब कर अलग रहने वाली अपनी पत्नी और बेटी से मिलने को उत्सुक दिखाई देता है। पत्नी और बेटी से मिलने को उत्सुक दिखाई देता है। पति और पत्नी के संबंधों में न जाने कब और कैसे दरार पैदा हुई कि वे दोनों अलग अलग रहने को मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद आदमी के मन में अपने पत्नी और बेटी से मिलने की तीव्र इच्छा बनी हुई है। यह आदमी का अकेलापन ही है जो उसे पत्नी और बेटी से मिलने के लिए मजबूर करता है। इस कहानी में आदमी की व्याकुलता साथ होने की है। घर पहुंचने पर बेटी उसे चिपक जाती है,
लड़की अपने बाप के बैग में झांककर तमाम चीज़ों को कौतूहल भरी दृष्टि से देखती है, जबकि उसकी माँ के लिए वे चीज़ें बेमानी और फालतू से लगती हैं। वह पति से कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मेरे घर तुम ये सब चीज़ें क्यों लाते हो, क्या फ़ायदा है इनका। औरत के इस अस्वीकार में न जाने कितनी लड़ाइयों की पीड़ा, कितने नरकों का पानी भरा था, जो बांध टूटते ही उसके पास आने लगा। औरत की आंखें नम हो जाती है। वह संबंधों की गर्मी ही होती है जो उसकी आंखों को गीला कर देती है, लेकिन अतीत की स्मृतियां उसे तल्ख बना देती हैं। वह आदमी से मिलने की इच्छा को झूठ बताती है और कहती है, मेरा नाम मत लो, वह सब खत्म हो गया। वह रोती है, हालांकि उस आदमी के अतीत और भविष्य से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। दोनों में घर परिवार को लेकर बातें भी होती है। बच्ची औरत और आदमी के बीच सेतु का काम करती है। अंत में आदमी उठता है, लड़की को चूमता है, दरवाजे पर ठिठक कर मैं चलता हूँ कहकर निकल जाता है। निर्मल वर्मा की यह कहानी आधुनिक मनुष्य के संबंधों में आए बदलाव को रेखांकित करती है। यहाँ आदतों के सहारे पुरानी पहचान फिर से सजीव हो उठती है। उसे मालूम था कि गर्म पानी से नहाने के बाद उसे कुछ ठंडा अच्छा लगता है। परसों बाद वह उसकी आदतें नहीं भूला था, बल्कि उन आदतों के सहारे ही दोनों के बीच पुरानी पहचान लौट आती थी। यानी आदतों में मनुष्य के लिए एक सकारात्मक पहलू भी छुपा होता है। संबंध की समस्या होने पर नकारात्मक वस्तुओं में भी सकारात्मक पक्ष दिखाई देने लगते हैं। यही आदमी अगर अस्मिता की समस्या में सिमटा होता तो उसे पहचान नहीं, उबका या वितृष्णा पैदा होती। इस कहानी की स्त्री में एक एकांत अवश्य छिपा है, जो उसे आदमी के निकट आने पर भी खुलने नहीं देता। ठंडी और अनमनस्क लगती हुए भी वह अंदर से ऐसी नहीं है। उसके एकांत का एक प्रमुख कारण है जो उसकी बातों से जाहिर होता है। मैंने सोचा था अब तक तुमने घर बसा लिया होगा। कैसे? उसने स्त्री को देखा। तुम्हें ये भ्रम कैसे हुआ? अर्थात उस औरत के एकांत का ठोस संबंधगत कारण है। वह परिस्थिति जन्य है। कैसी विडंबना है कि जो संबंध के प्रति ईमानदार नहीं है, वह संबंध के लिए आतुरता की सीमा तक लालायित है, और ईमानदार है वह समझौते की हर संभावना के प्रति दृढ़ और कठोर है। यह एक जटिल और विडंबनापूर्ण मानसिक स्थिति है। यह स्थिति और भी जटिल होती जाती है। औरत और आदमी के बीच एक बेटी है। वह दोनों के एकांत को बहुत हद तक तोड़ती भी है। यह सच है कि आदमी और औरत के बीच कोई संतान हो तो प्यार न होने पर भी दोनों को एकांत अथवा अकेलापन मजबूरी में ही सही भंग हो जाता है। बेटी के लिए माँ बाप की अस्मिता, स्वतंत्रता या अहम को लेकर चल रहा टकराव, अलगाव एक त्रासदी ही है। कहानी के अंतिम हिस्से में बेटी ने खुद फैसला किया कि वह माँ बाप के संबंध की प्रकृति को पहचान कर चाहते हुए भी बाप पर रुकने के लिए दबाव नहीं डालती। बाप को कागज का पुर्जा थमाते समय वह एक बार माँ को देखती है, जो घृणा के कारण अंधेरे में छिप गई थी, या फिर उन दोनों के बीच ठंडी पड़ चुकी राख में से कोई चिंगारी उसके अस्मिता बोध को न जला दे, इसलिए वह सामने से हट गई थी। यहाँ बेटी बहुत कठोर किंतु निर्णायक कदम उठाती है। यह निर्णय आगे के लिए कोई संभावना या विकल्प नहीं छोड़ती, इसलिए इसे त्रासदी कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। इस कहानी में सिर्फ मानव संबंधों में आया ठहराव, ठंडापन या वातावरण नहीं, बल्कि ठोस ऐतिहासिक, सामाजिक एवं क्रूर मानवीय परिस्थिति है। यहाँ लड़की आदमी को लगभग घसीट कर बाग दिखाने ले जाती है, लेकिन मुख्य कारण ये है कि माँ बाप के बीच रिश्तों में आया ठंडापन कहीं किसी बात पर सोला न बन जाए। वह जानती है कि दोनों के बीच की आत्मीयता या लगाव अपना अस्तित्व खो चुकी है। दोनों के संबंध सहज नहीं रहे। उसका स्थान अस्मिता बोध और अहम ने ले लिया है। यह अस्मिता स्वतंत्रता से जुड़ी है। पुरुष जो कि स्वभाव से स्त्री को अपने वश में रखने का आदी है, भला स्त्री की स्वतंत्रता कैसे स्वीकार कर सकता है? एक पक्ष दोस्ती का व्यवहार चाहता है, दूसरा वर्चस्व का। टकराव यही पैदा होता है। संबंधों में विच्छेद का यही कारण है, और इसी कारण अकेलेपन की यंत्रणा भोगना दोनों की नियति बन जाती है। माँ बाप में कोई नया टकराव न हो, लड़की इससे सजग रहती है। पिता को बाग दिखाने ले जाती है और पिता को होटल का पता चुपके से कागज में लिखकर दे देती है। जब तक आदमी घर में रहता है, सजग रहती है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। बातचीत से स्पष्ट है कि लड़की विगत स्मृतियों से कितनी खिन्न है, जिन स्मृतियों की छांव में उसका बचपन बीता है। माँ बाप के संबंधों ने उसका सहज, निश्चल, चंचल व किलकता बचपन छीन लिया है। मात्र
13 वर्ष की उम्र में उसे अपने बाप पर निगरानी रखनी पड़ रही है। वह कठोरता से बाप से सवाल पूछती है कि आप मम्मी से बहस क्यों करते हैं। ये सवाल ये साबित करते हैं कि माँ बाप के संबंधों में आए दरार का कारण उसका पिता ही है। इस कहानी में भले ही औरत पुरुष से कुशल क्षेम पूछती है, परंतु इसमें कहीं भी आत्मीयता का भाव नहीं है। यह मात्र औपचारिकता है, आमतौर पर जैसे महानगरीय जीवन शैली में होता है। आदमी की उपस्थिति को वह यातना के रूप में सहन करती है। वह आदमी को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने देती, उसके लाए वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह फिर तिल तिल कर मरना नहीं चाहती, इसलिए आदमी को कोई मौका नहीं देना चाहती। अब आदमी अपने अकेलेपन से ऊबकर औरत और बेटी का सानिध्य चाहता है, परंतु उसमें एक अपराध बोध है, इसलिए वह संकुचित है। क्योंकि वह फुफकार तो सकता है, पर स्त्री को घर की दहलीज से बाहर धकेल नहीं सकता, जो वह कर चुका है, इसलिए खुद ही सशंकित है। और इन दोनों के बीच बेटी का बचपन पिस चुका है। आधुनिक जीवन शैली में माँ बाप के अलगाव का दंश संतान को ही भुगतना पड़ता है, अपने बचपन को गंवाकर, जो कि इस कहानी में भी लेखक ने व्यक्त कर दिया है। और यह कहानी कहीं से भी काल्पनिक नहीं लगती, यह आज के समाज की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस कहानी का PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग mywayoflife.co.in से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।